क्या हो गया? बोले हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है और हमारी माँ इतना ज़्यादा हमारे पिता से प्यार करती थी, उनकी भी मृत्यु हो गई, तो उनके श्राद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ पर है? कहाँ पर है? बोले यहीं पर हैं, यहीं पर हैं महाराज। उनके पूरा तैयारी हो रही है। कितना दिन हो गए श्राद्ध को? अभी केवल 10 दिन हुए, 10 दिन हुए। माँ भगवती ने कहा ये जो ब्राह्मण मर गए हैं, जिनके पुत्र श्राद्ध की तैयारी कर रहे हैं, यही ब्राह्मण अभी यहाँ 10 दिन मरे हुआ होगा, और यही तुम्हारे पति बने थे राजा। जैसे यहाँ शरीर छूटा तुरंत दूसरे भाव में आया, और जैसे उनका संस्कार था वैसे उनकी सृष्टि बन गई। तुम लीला उनकी पत्नी हो गई। वहाँ राजा पद्म का शरीर छूटा, जैसे मन का भाव था, वासनाएं थी, वैसे दूसरा शरीर मिल गया और राजा विदुरथ के रूप में बन गए। लीला ने कहा फिर माँ थोड़ा मैं और इनके जीवन को देखना चाहती हूँ। माँ सरस्वती ने कई जीवन को दिखाया। इसको कहते हैं एक सपने में दूसरा सपना, दूसरे में तीसरा सपना, 7 सपने का चक्कर है यहाँ पर। एक सपने के भीतर 7 सपना। अंत में माँ सरस्वती ने हाथ पकड़ के ले आई राजा विदुरथ के पास। जब राजा विदुरथ के नगर में आई फिर से वापस, उस समय राजा विदुरथ की उम्र हो गई थी 70 साल। बाल बच्चे हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, उनका हाथ पांव काम नहीं कर रहा था। महाराज लो कितना देर हुआ, भी कहाँ गए? सब उसी एक मंडप के एक कमरे के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत 70 साल की उम्र हो गई थी। और वहाँ पर उनका कोई राजा ने आक्रमण किया, वहाँ गए, वहाँ युद्ध करते समय मारे गए। हाय हाय अब क्या? माँ सरस्वती ने मृत्यु के समय पर उस राजा विदुरथ को याद दिलाया, और याद दिलाते ही उनका जीव पुनः वो राजा पद्म के शरीर में आके प्रवेश कर गया। राजा पद्म के शरीर में प्रवेश किया। माँ सरस्वती ने हाथ पकड़ के उनको लीला को ज्यों का त्यों रखा। ये तुम्हारा पति जीवित हो गया, अब हमको आज्ञा दो मैं जाऊं। ये जितना देखा वो क्या था सब? हाँ, वो सब अपने संस्कारों का खेल था, अपने चित्त की वासनाओं का प्रक्षेपण था। जैसा हमारा भाव होता है उसी के अनुरूप सृष्टि हमको बन जाती, कहीं जाना नहीं पड़ता, तत्रैव वहीं पर। क्योंकि सृष्टि का एक एक अणु में परब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है, तो एक एक अणु पूरे का पूरा एक एक ब्रह्मांड है। कहाँ जाना कहाँ आना? कहने का मतलब है कि मृत्यु भी अपने मन की कल्पना है, जन्म भी अपने मन की कल्पना है, राज्य भी अपने मन की कल्पना है, और मिट जाना भी अपने मन की ही। पत्नी भी आपके मन की धारणा है, पति भी आपके मन की कल्पना है। वो आचार्यों जी ने गांठ जोड़ करके जोड़ दिया, ये तुम्हारी पत्नी, ये तुम्हारे पति। आप चिल्लाते रहो 7 जन्मों तक यही होमे, 7 जन्मों तक। एक जन्म में तो निभाने मुश्किल है, 7 जन्म में राम राम भला करें। क्या हुआ? एक सपने के, कभी आप देखो, कभी अगर आप देखोगे तो आप लेट गए सपना देख रहे हो, सपने में आप कोई सपना देख रहे हो कि कोई तलवार लेके मुझको मारने आ रहा है, तब तक सपने के भीतर एक मन कहेगा अरे ये तो सपना है। मतलब आपने एक सपने के भीतर दूसरा सपना, यहाँ 7 सपना का वर्णन आता है। और इस प्रकार से इस सारे जगत को, जितना जगत है ये सब आपके मन के चित्त की वासनाओं का प्रक्षेपण मात्र है, ये सिद्ध कर दिया। तो जैसे स्वप्न पैदा नहीं हुआ, स्वप्न कहीं प्रलय नहीं हुआ, स्वप्न केवल प्रक्षेपित हुआ, दिखाई पड़ा, भासित हुआ और सब नष्ट हो गया। बिल्कुल सृष्टि ऐसी है, जगत के मूल में बस एक आत्मा है। जैसे सारे सपने के मूल में एक मन है, ऐसे सृष्टि के मूल में एक आत्मा है। उस आत्मा को जो जान ले वो मुक्त। सृष्टि से थोड़ा नज़र हटा करके, दुनिया से नज़र हटा करके। बोले महाराज कैसे जाने उस परमात्मा को? नहीं जानेंगे तो क्या होगा? बोले नहीं जानोगे तो एक राक्षसी तुमको खा जाएगी, उसका नाम है करकटी। करकटी राक्षसी खा जाएगी।
बोले महाराज ये कौन सी बला आ गई? बोले एक राक्षसी थी, उसका नाम था करकटी। महाराज खूब जीवों को खाती थी, खूब जीवों को खाती थी। और उसको ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया, ये करकटी, ये तू क्या करती है, सबको खाती रहती है। आज के बाद सावधान, जो आत्मज्ञानी होगा उसको मत खाना, जो अज्ञानी होगा उसको खाना। करकटी ने कहा जो आज्ञा। धीरे धीरे ये करकटी जब खूब बड़ी विशाल है, खाती जावे, लोगों को खाती जावे, पेट भरे ना। इसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, प्रभु प्रकट हो, प्रकट हो। ब्रह्मा जी आए, क्या बात है? करकटी ने कहा इतना खाती हूँ, मेरा पेट कभी भरता नहीं, आप हमको सुई के जैसे बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त। करकटी नाम की राक्षसी बन गई, सुई की जैसे, नाम पड़ा विसूचिका। इसका नाम है करकटी आख्यान, मंडप आख्यान और करकटी आख्यान। विसूचिका सुई के जैसे बन गई। अब सुई के जैसे बन गई तो जाके किसी को मारे ये करकटी राक्षसी। जब किसी को मारे तो उसके भीतर 5 लीटर खून निकले और 1 बूंद पी पावे। तो दिल में उसके हाय हाय होवे, बताओ इतना है खा नहीं सकती, इतना है पी नहीं सकती, अब क्या करूं, क्या फायदा इस जीवन का। फिर से ब्रह्मा को प्रार्थना किया इस करकटी ने, ब्रह्मा जी प्रकट हो, प्रकट हो। ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या हो गया? बोले हमको फिर पहले जैसे बनाओ, अब कुछ खा नहीं पाती, पी नहीं पाती तो अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्त तुझा। वो करकटी सुई से फिर विशाल बन गई। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया, आज के बाद सावधान, अगर तूने किसी ज्ञानी को खाया, किसी ब्रह्मवेत्ता को खाया तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए आज के बाद ज्ञानी को मत खाना, केवल अज्ञानी को खाना। करकटी नाम की राक्षसी का भोजन, मृत्यु का भोजन कौन? अज्ञानी जीव। करकटी ने कहा ब्रह्मदेव, अभी तक तो मैं ये सुनी थी, लेकिन हमको पता नहीं था, हम समझ नहीं पाते कि अज्ञानी कौन है और ज्ञानी कौन है। किसको कहें अज्ञानी और किसको कहें ज्ञानी? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा तुझको मैं बता देता हूं, जो इसको जानता है वो ज्ञानी, जो नहीं जानता वो अज्ञानी। करकटी ने एक लिस्ट बना लिया, पता नहीं कौन से कागज़ पे, ताड़पत्र की भोजपत्र पर एक कागज़ पे बना, और एक एक करके करकटी ने 72 प्रश्न नोट किया। 72 72 प्रश्न नोट किया। और इस 72 प्रश्न को लेके करकटी अब घूमने लगती है। जो मिले लिस्ट उठावे, इसको जानते हो? बोला नहीं। बोले आओ फिर मेरा भोजन। वो याद है वो क्या क्या बोलती थी वो सुरसा वाली, आज सुरन मोहिदीन, हाँ खा जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अज्ञानी हो तो खा गई। और अगर कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे देवे, करकटी फिर उसको प्रणाम करे, तुम बहुत अच्छे हो, ज्ञानी हो, हम पर दया करो, कृपा करो। तब से जो अज्ञानी है वो मृत्यु उसको खा जाती है, करकटी राक्षसी खा जाती है। और जिसने सत्संग से ज्ञान प्राप्त कर लिया, करकटी उसका कुछ बिगाड़ नहीं। 72 बहुत ज़्यादा है, 10% बता दूंगा। 72 का 10% कितना होता है? हाँ 7 प्रश्न ना। जब 10% आप लोग दान करते हो तो 10% मैं उत्तर ज्ञान दूंगा। भाई देना लेना बराबर। हाँ तो 10% मैं ज्ञान दूँ, तो 72 का 10% जितना होता है उतना मैं करकटी के प्रश्न और उत्तर दूंगा, लेकिन कल बताऊंगा। नहीं तुम लोगों को नहीं मिलेगी, सत्संगी लोगों को नहीं मिलेगी, दूसरे को मिलेगी। तुम लोग कल आओगे, कल दूंगा, और जो नहीं आवेगा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसमें 56 कहानियां हैं, 56, जिनमें से मैं कोशिश कर रहा हूं कि योग वशिष्ठ को बहुत सरल करके सुनाने की। मेरी कोशिश है बहुत सरल करके आपके धरातल पर, अन्यथा ये पूरा ब्रह्म ज्ञानियों का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। समझ ले बेड़ा पार है। सीधे याद रखना, आत्मा के 4 लक्षण याद था, समझ में आ रहा है ना? तो नहीं तो करकटी खावेगी। तो मंडप आख्यान,
मंडप आख्यान का सिद्धांत है कि यहाँ जितना कुछ आपको दिखाई पड़ता है, जन्म दिख रहा है किसी का, किसी की मृत्यु दिख रही है, कोई अपना दिख रहा है, कोई पराया दिख रहा है, कोई सृष्टि की उत्पत्ति दिख रही, सब का सब आपकी वासनाओं का प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन ऑफ माइंड। यहाँ पर कोई विद्यमान नहीं, सब भाषित हो रहा है। जो समझ ले उसका कल्याण। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।